नमस्कार दोस्तों। ये कहानी है एक स्कूल की लड़की का जिसको पहला प्यार हो गया था स्कूल में ही। ये दिल छू लेने वाली कहानी है। किसी गांव में एक उच्च स्तरीय विद्यालय था जिसमें आकाश नाम का लड़का तथा शीतल नाम की लड़की विद्यालय के लिए पढ़ने जाया करते थे। आकाश बहुत पहले से ही उसी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। मतलब कि आकाश की पढ़ाई उस स्कूल में क्लास 1 से ही हो रही थी। लेकिन जैसे ही आकाश क्लास 7 में पहुंचता है, वैसे ही क्लास 7 में ही एक लड़की कहीं दूसरी जगह से ट्रांसफ़र करा के उस क्लास में नामांकन लेती है। दूसरे स्कूल से आने के बाद उस स्कूल में नामांकन लेने वाली लड़की का नाम शीतल था। दूसरे स्कूल से आने के बावजूद भी वह बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में तेज थी। शीतल के आते ही सभी लोगों से जान पहचान होने लगी थी। उस समय स्कूल में सबसे ज़्यादा अच्छा करियर बनाने वाला लड़का आकाश ही था। क्लास में हमेशा टॉप किया करता था। जैसे ही सर किसी भी काम को करने के लिए कहते थे तो सबसे पहले आकाश को ही आवाज़ दिया करते थे। सर स्कूल का कोई भी काम को करने के लिए सबसे पहले आकाश को ही बुलाया करते थे और कोई भी काम के लिए भेजा करते थे। इस कारण से सभी लोग आकाश से अच्छी तरह से बातचीत किया करते थे, क्योंकि क्लास में टॉप होने के बावजूद वह सर से अच्छी पहचान रखता था। जैसे जैसे शीतल उसके बाद में पुरानी होती गई, वैसे वैसे ही उसकी दोस्ती आकाश के साथ होने लगी थी। आकाश आगे की सीट में बैठा करता था और शीतल भी पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार होने के कारण वह भी आगे बैठा करती थी। अब तो हर समय टीचर क्लास में होते हुए भी दोनों एक दूसरे से बात किया करते थे पढ़ाई के बारे में। धीरे धीरे उसकी मित्रता बहुत ज़्यादा हो गई और वो एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह पाते थे। अगर किसी दिन आकाश स्कूल नहीं जाता था तो शीतल का मन नहीं लगता था। अगर किसी दिन शीतल स्कूल ना जाए तो आकाश का मन नहीं लगता था। दोनों की दोस्ती होते ही 2 साल लग गए थे और अब शीतल और आकाश क्लास 9 में पहुंच गए थे। दोनों की दोस्ती अब प्यार में बदलने लगी थी। वह दिन दूर नहीं था कि अब वो लोग मैट्रिक में जाएंगे, मतलब क्लास 10th में पहुंच जाएंगे। ऐसे में जब वो दोनों को बिछड़ने का डर सता रहा था, क्योंकि शीतल का घर कहीं और था और आकाश का घर कहीं और था। इस वीडियो को और आगे सुनने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिस कारण से दोनों को यह चिंता सताने लगी थी कि अगर हम लोग मैट्रिक की परीक्षा दे देते हैं तो उसके बाद हमें स्कूल तो छोड़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस स्कूल में वह लोग पढ़ाई करते थे वह स्कूल में केवल मैट्रिक तक की ही पढ़ाई होती थी। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं क्या होता है शीतल और आकाश के साथ। उसके बावजूद दोनों अब एक दूसरे के बिना उदास रहने लगे थे, क्योंकि उन्हें यह जानकारी मिल गई थी कि अब 2 से 3 महीने की पढ़ाई करने के बाद अब तो हम सभी को घर में ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मैट्रिक में कुछ दिन पढ़ाई करने के लिए छुट्टी दे दिया जाता था।
ये वीडियो को ध्यान से सुनते रहिएगा दोस्तों। स्कूल में से ताकि घर से सभी लोग अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। ऐसे में उन लोगों की तैयारी को लेकर उनके सर हमेशा बोलते थे कि तुम बहुत ज़्यादा बात करने लगे हो, तुम्हारी पढ़ाई में अब मन नहीं लगने लगा है। स्कूल की टीचर के कहने पर अब दोनों एक दूसरे से अलग होने की सोच ही रहे थे। उसके बाद शीतल कहती है कि टीचर हमें बार बार बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तुम्हारा बातचीत हो रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो आगे मैट्रिक का रिजल्ट तुम दोनों का खराब हो जाएगा। इस वीडियो में आगे क्या होता है इसे सुनने के लिए आप इस वीडियो को पूरा सुने। उसके बाद आकाश कहता है कि हमें कुछ दिनों के लिए अलग रहना होगा बिना बातचीत किए जब तक मैट्रिक का एग्ज़ाम ना हो जाए। दोनों लोग अपने अपने मन को समझाकर यह फैसला कर लिया कि अब से हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, ना ही मिलेंगे। अब दोनों लोग तथा स्कूल के सभी छात्र छात्राएं स्कूल से ही छुट्टी हो गया था। सभी लोग अब घर में अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। साथ ही अचानक आकाश भी अपनी मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी में दिन रात पढ़ रहा था और उधर शीतल भी अपनी मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी करने में लगी हुई थी। दिन रात पढ़ रही थी शीतल। जैसे जैसे मैट्रिक की परीक्षा नज़दीक आ रही थी वैसे वैसे ही परीक्षा के दिन मिलने का तमन्ना दोनों दिलों में जाग रही थी। शीतल सोच रही थी कि परीक्षा देने जब जाएंगे तो हम दोनों साथ में ही जाएंगे, लेकिन आकाश कह रहा था कि जब तक एग्ज़ाम पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाते हम लोग आपस में ना ही बात करेंगे और ना ही मिलेंगे। और आगे शीतल और आकाश के साथ क्या होता है दोस्तों, इस वीडियो को आगे सुने। जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि मैट्रिक परीक्षा के समय में शीतल के पिताजी उसके साथ स्कूल सेंटर तक पहुंचाने के लिए जाया करते थे, जिस कारण से आकाश चाह कर भी उससे बात नहीं कर सकता था। धीरे धीरे मैट्रिक की सभी परीक्षाएं ख़त्म हो गई। उसके बाद वे दोनों अब एक दूसरे से मिलने के लिए चाहते थे, लेकिन कहाँ मिलना, इसकी जानकारी दोनों को किसी के पास भी नहीं था, क्योंकि जहाँ वे लोग रहते थे वहाँ एक गांव था और गांव में मिलने के लिए पार्क इत्यादि नहीं होते हैं। आगे देखिए शीतल और आकाश के साथ क्या होता है। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। साथ ही गांव के लोगों में इतना ज़्यादा कठोर नियम और एकता होती है कि वे लोग कभी भी एक दूसरे को मिलते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि गांव में ऐसा नियम नहीं चलता है। सभी लोग अपने कायदे में रहते हैं और सभी लोग अपने बेटे और बेटियों को नियम के अनुसार चलने का फोर्स करते हैं। मैट्रिक परीक्षा तो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन एक दिन दोनों की अचानक मुलाकात होती है। वैसी
परीक्षा देने के लगभग 4-5 साल बाद जैसे ही दोनों की मुलाकात होती है, वैसे ही शीतल के मन में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अब तो उसका प्यार उसे मिल गया। अब आगे क्या होता है दोस्तों शीतल और आकाश के साथ, इस वीडियो को आगे गौर से सुनिएगा। लेकिन जब शीतल आकाश से मिलती है तो उसकी खुशी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब आकाश शीतल से मिलता है तो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शादी के कार्ड देने आया हूँ। मेरी शादी के 1 हफ्ते बाद तुम ज़रूर मेरी शादी में आना। इस वीडियो को आगे सुनिएगा, शीतल के साथ क्या होता है और आप लोग ध्यान से सुनिएगा उस लड़की के साथ क्या होता है। इतना सुनते ही शीतल आकाश की शादी का कार्ड लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। जब वह घर जाती है तो वह रात के अंधेरे में रात भर रोती है, क्योंकि शीतल हमेशा से ही आकाश के इंतज़ार में जीवन व्यतीत कर रही थी कि किसी न किसी कारण से उसकी मुलाकात होगी और दोनों में बातचीत होगी। फिर उसके बाद आकाश सोचता है कि अब हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जब आकाश से शीतल से मिलता है तो वह डायरेक्ट अपनी शादी के कार्ड के लिए मिलता है। आकाश की शादी नहीं हुई और वह शादी के लिए शीतल के आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन शीतल की तरफ से ना कोई मैसेज आया और ना कोई मेल। इस वीडियो में और आगे देखिए दोस्तों शीतल के साथ क्या होता है। क्या शीतल आकाश के साथ शादी कर पाएगी? आप लोग वीडियो में बने रहें। शादी के दूसरे दिन, मतलब किसी दिन शादी पूरा होने वाली थी, उस दिन एक गिफ्ट का डब्बा किसी के द्वारा आकाश को मिलता है। आकाश गिफ्ट के डब्बे को देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उस पर जो शीतल का नाम लिखा हुआ था। उस डिब्बे को खोलने के लिए पूरी तरह से बेताब था, क्योंकि उसकी पसंद की लड़की, मतलब कि जिससे वह बचपन से प्यार करता था, उसका गिफ्ट आया था। इस वीडियो में आगे देखिए दोस्तों कि उस गिफ्ट में शीतल ने क्या भेजा था। आप लोग उस गिफ्ट को ज़रूर सुनिएगा। उसके लिए आकाश को विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे ही आकाश उस डब्बे को खोलता है तो देखता है कि उसमें एक छोटा सा मनुष्य का दिल रखा हुआ है, जिससे खून टपक रहा है। साथ ही वहाँ एक चिट्ठी पड़ी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कि तुम तो शादी तो कर रहे हो, लेकिन अपना दिल ले जाना भूल गए हो, या लो मेरा दिल अपने पास रखो, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। ये देखिए दोस्तों शीतल ने अपने आप को क्या कर दिया। इतना पढ़ते ही आकाश पूरा पसीना से लटपट हो गया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि प्यार में ऐसे भी होता है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो में सुन सकते हैं कि शीतल ने अपने आप को क्या कर लिया, कि उसके साथ ये क्या हो गया, क्योंकि इस तरह से तो
पहले कभी शीतल शादी के बारे में कोई बातचीत की थी ही नहीं थी, और ना ही उसके बाद जब मैं कार्ड देने के लिए गया था तो कोई बातचीत नहीं हुई। आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गया, लेकिन दोस्तों शीतल मन ही मन उसको बसा ली थी। आप लोग वीडियो में सुन सकते हैं कि शीतल अब नहीं रही, वह आकाश के प्यार में अपना जान दे चुकी थी, क्योंकि जिस बात का उसे जरा भी अंदाज़ा नहीं था वही बात उसके साथ हो रही थी। स्कूल की सच्ची प्रेम कहानी से हमें यही सीख मिलती है। आपने क्या सीखा इस वीडियो से? आप लोग अपना सीख कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने चाहने वाले को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि सच में दोस्तों अपने चाहने वाले को भी कभी भी धोखा ना दे, क्योंकि जो दिल से प्यार करता है ना वह कभी भूल नहीं पाता है, और वह न जाने अपने आप को क्या कर देता है। इसी तरह यह शीतल की कहानी है। हम जिससे प्यार करते हैं उससे पूछे बिना ज़िंदगी का कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना हमारी ज़िंदगी पर हमारा हक है उतना ही हमें प्यार करने वालों का भी है। ऐसे में हमें सबकी खुशी के बारे में जानना चाहिए और उसकी खुशी को पहचानना चाहिए। हम लोग को यही शिक्षा मिली है। सच में दोस्तों प्यार ना बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।